दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए महामुकाबले से खुश है तो हमारी इस वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है तो हमारी वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में हैदराबाद के होम ग्राउंड पर एक और महामुकाबला खेला गया। IPL 2024 के 18वें महामुकाबले की अगर बात करें तो इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर हैदराबाद ने बुरी तरीके से हरा दिया। इस महामुकाबले की अगर शुरुआत की बात करें तो इस महामुकाबले की शुरुआत में सनराइजर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में मौजूद थी। IPL इतिहास की दोनों बड़ी खतरनाक टीमें एक दूसरे को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। इसी महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स सामने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतकर शानदार गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र जैसे दो ओपनर खिलाड़ियों पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग करने की शुरुआत थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलानी जरूरी थी। पहला ओवर लेकर अभिषेक शर्मा आए और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। वहीं पर दूसरे ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार को भेजा गया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरी गेंद पर एक चौका लगाया। वहीं पर पारी के तीसरे ओवर में टी नटराजन को भी आजमाया गया तो फिर सचिन रविंद्र ने चौथी गेंद पर एक चौका और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका लगाकर इस ओवर में 12 रन दिए और 3 ओवर में आज टीम 25 रन पर पहुंच चुकी थी। दोनों के बीच में शानदार साझेदारी बढ़ रही थी मगर फिर चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आते हैं। सचिन रविंद्र को पहली गेंद पर एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 25 रनों की साझेदारी का अंत होता है और 3 मैच के बाद आज भुवनेश्वर कुमार को इस सीजन की पहली विकेट हासिल हुई। वहीं 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए सचिन रविंद्र। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वन डाउन के रूप में अजिंक्य रहाणे को भेजा गया। वहीं पर इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया गया। पारी के 5वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी संभालते हैं तो दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे गगनचुंबी छक्का गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद पर खड़े खड़े मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाकर लगा देते हैं। इस ओवर में 7 रन दिए जाते हैं। पारी के 6वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा एक चौका लगाया जाता है तो अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को एक छक्का ऋतुराज गायकवाड़ लगा देते हैं। इस ओवर में 15 रन दिए जाते हैं। 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 48 रन चेन्नई की टीम बना चुकी थी। वहीं पर इसके बाद पारी के 8वें ओवर में शाहबाज अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर उनको एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। 29 रनों की शानदार साझेदारी दोनों के बीच में पनप चुकी थी मगर इस गेंद पर फिर ऋतुराज गायकवाड़ 26 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। उनका शानदार अब्दुल समद ने कैच पकड़ा था और 54 पर दूसरा विकेट चेन्नई का गिरा। इसके बाद शिवम दुबे को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर शहबाज अहमद को शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अगली गेंद पर एक चौका लगाकर इस ओवर में कुल 11 रन दिए गए। वहीं पर मयंक मार्कंडे को 9वें ओवर में गेंद थमाई गई तो पहली गेंद पर शिवम दुबे एक चौका और 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ लगा देते हैं। इस ओवर में कुल मिलाकर 15 रन दिए जाते हैं और इसके बाद पारी के फिर 10वें ओवर में महज 4 रन दिए जाते हैं और 10 ओवर के समाप्ति पर 84 रन 2 विकेट खोकर आज चेन्नई सुपर किंग्स बना चुकी थी। शुरुआत उतनी अच्छी तो नहीं हुई थी। इसके बाद पारी के 12वें ओवर में टी नटराजन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो शिवम दुबे उनको दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं तो इस ओवर में 15 रन दिए जाते हैं और 105 पर टीम 12 ओवर में पहुंच जाती है 2 विकेट खोकर। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 13वें ओवर में जयदेव उनादकट को एक चौका लगा देते हैं मगर फिर 14वें ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं। शानदार शिवम दुबे 45 रन बनाकर खेल रहे थे मगर पैट कमिंस शिवम दुबे को शानदार गेंद डालते एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार को अपना कैच थमा बैठते हैं और 45 रन बनाकर वही पवेलियन चले जाते हैं और शानदार 119 पर 34 झटका चेन्नई को लगता है। इसके बाद बेहद जल्दी रविंद्र जडेजा को ऊपरी ऑर्डर में भेज दिया जाता है तो जयदेव उनादकट को रविंद्र जडेजा 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जयदेव उनादकट अजिंक्य रहाणे को विकेट ले लेते हैं जहां पर अजिंक्य रहाणे महज 35 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। जयदेव उनादकट ने उनको मयंक मार्कंडे के हाथों कैच आउट कराकर 127 पर चेन्नई को 34 झटका दिया था। इसके बाद शानदार गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट 17वें ओवर में आते हैं मगर रविंद्र जडेजा पहली गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। पारी के 18वें ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा उनको भी चौका लगाकर कट लगाकर पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक लॉफ्ट करके चौका लगाते हैं। वहीं पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर डेरेल मिशेल जो कि बल्लेबाजी करने आए थे पैट कमिंस को 6वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और गैप में तेजी से बाउंड्री से बाहर गेंद चली जाती है। 152 पर 4 विकेट खोकर चेन्नई टीम पहुंच चुकी थी 18 ओवर में। 19वें ओवर में महज 6 रन भुवनेश्वर कुमार की दिए जाते हैं मगर फिर 20वें ओवर में टी नटराजन आकर तीसरी गेंद पर डेरेल मिशेल को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कराते और 13 रन बनाकर आज डेरेल मिशेल पवेलियन चले गए। 160 पर चेन्नई को 5 मैच विकेट गिरा। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते और जैसे ही वह आते हैं शोर चारों ओर गूंज चुका था। एक लग रहा था कि यह होती है
ब्रांड एंट्री। इसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा महज एक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 165 पर 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा देते हैं। वहीं पर शानदार एक महेंद्र सिंह धोनी ने 2 गेंदों में महज 1 रन बनाया था। 166 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी सनराइजर हैदराबाद बेहद ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और अब तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी, जहां पर उनकी टीम की तरफ से आज बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी और विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर दीपक चहर आते हैं तो पारी की दूसरी गेंद पर स्लिप पर खड़े मोइन अली ने ट्रेविस हेड का कैच छोड़कर बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को दिया। वहीं पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड दीपक चहर को गगनचुंबी छक्का लगाकर पहले ओवर में 8 रन बना लेते हैं। दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी गेंदबाजी करने आते हैं। पावर प्ले स्पेशलिस्ट मुकेश चौधरी को अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर एक चौका, इसके बाद 5वीं गेंद लो बॉल डाली जाती है, उस पर ओवर स्टेप करके मुकेश कुमार को अभिषेक शर्मा छक्का लगा देते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को फ्री हिट दिया जाता है, वह एक और छक्का लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर तो एक चौका लगाकर अभिषेक शर्मा मुकेश चौधरी के इस ओवर में 27 रन लूट लेते हैं। 9 गेंदों में 27 रन बनाकर अब अभिषेक शर्मा खेल रहे थे और 35 रन 2 ओवर में टीम बना लेती है। वहीं पर दीपक चहर तीसरे ओवर में आते तो अभिषेक शर्मा उनको दूसरी गेंद पर छक्का लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। इसके बाद शानदार वह 37 रन बनाकर खेल रहे थे, मगर फिर चौथी गेंद पर दीपक चहर अभिषेक शर्मा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 12 गेंदों का सामना करके अभिषेक शर्मा ने 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आज चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत में तगड़ा प्रहार किया। वहीं पर यह देखकर तो ऋतुराज गायकवाड़ की भी हवाइयां उड़ चुकी थी और 46 पर पहला झटका अब हैदराबाद को लगता है। इसके बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो पारी के चौथे ओवर में महेश तीक्ष्णा को है तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा को एडन मार्करम एक और चौका लगाते हैं और 11 रन इस ओवर में दिए जाते हैं। 4 ओवर में 57 पर आज सनराइजर हैदराबाद पहुंच गई थी। दीपक चहर का ओवर 5वां आता है तो ट्रेविस हेड पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो 6वें ओवर में तुषार देशपांडे को ट्रेविस हेड पहली गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बैकफुट से मिड विकेट की तरफ गैप में शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। तुषार देशपांडे को ट्रेविस हेड तीसरी गेंद पर इसी ओवर की एक और चौका लगाकर पवेलियन बाग से बाहर गेंद को भेजते हैं। तो 5वीं गेंद पर एक और एडन मार्करम उनको चौका लगाते हैं। इस ओवर में शानदार 14 रन दिए जाते हैं। इसके बाद पारी के 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एडन मार्करम एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और फिर 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आते तो एडन मार्करम उनको पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं। इन दोनों के बीच में साझेदारी आगे बढ़ रही थी। अपनी टीम का स्कोर उन्होंने 106 तक पहुंचा दिया था। अब जीत के लिए महज 60 रन की आवश्यकता थी, मगर वे महेश तीक्ष्णा चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड को तगड़ा झटका देकर आउट करके पवेलियन वापस भेजते हैं, जहां पर राचिन रविंद्र ने उनका शानदार कैच पकड़ा था और महज 31 रन बनाकर आज ट्रेविस हेड की पारी का अंत कर दिया जाता है। इसके बाद शाहबाज अहमद को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है और 10 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 107 रन तूफानी अंदाज में सनराइजर हैदराबाद बना चुकी थी। अब ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज अपनी टीम को स्कोर आगे बढ़ा रहे थे और एक लंबे समय तक बाउंड्री नहीं लगती। 14वें ओवर में 6वीं गेंद पर मोइन अली एडन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और यहां पर 50 रन बनाकर एडन मार्करम पवेलियन चले जाते हैं, मगर अरशद की पारी आज टीम को बड़े फायदेमंद रही और यहां 36 गेंदों में महज अब जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी। इसके साथ ही 132 पर 3 विकेट खोकर हैदराबाद पहुंच गई थी। इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए राचिन रविंद्र को 15वें ओवर में भेजा जाता है तो फिर शानदार 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 135 आज चेन्नई के सामने हैदराबाद बना चुकी थी। 16वें ओवर में मोइन अली गेंदबाजी करते शाहबाज अहमद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते। अब हार लगभग चेन्नई की निश्चिंत नजर आ रही थी, मगर मोइन अली चौथी गेंद पर शाहबाज अहमद को शानदार एलबीडब्ल्यू आउट करा देते हैं। हालांकि नॉट आउट दिया गया तो फिर मोइन अली के द्वारा एक रिव्यू लिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ ने रिव्यू का अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद रिव्यू सफल हुआ और आउट दिया गया। ऐसे में आज शाहबाज अहमद जल्दी आउट हो गए थे, मगर अब 26 गेंदों में चेन्नई के सामने हैदराबाद को जीत के लिए महज 25 रन चाहिए थे। 141 रन टीम बना चुकी थी। इसके बाद हेनरिच क्लासेन जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, मगर 17वें ओवर की तीसरी गेंद रविंद्र जडेजा को नीतीश शानदार चौका लगाते हैं और अब 21 गेंदों में महज 18 रनों की जरूरत थी और 17 ओवर में 151 टीम बना चुकी थी। पारी के 18वें ओवर में तुषार देशपांडे को हेनरिच क्लासेन चौथी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। अब 18 ओवर की समाप्ति पर 160 टीम बना चुकी थी। आखिरी 12 गेंदों में महज 6 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में दीपक चहर आते, नीतीश रेड्डी पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर सीधे बल्ले से हवा में शॉट लगाते हैं और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए चली जाती है। इसी बीच पूरी हैदराबाद
हैदराबाद ने जीत का जश्न मनाया और महज 4 विकेट खोकर आज हैदराबाद ने 166 रन 19 ओवर की पहली गेंद तक बना लिए और शानदार इस महामुकाबले को 6 विकेट शेष रहते हुए जीत लिया। इस महामुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 12 गेंदों में 37 रन बनाए थे और शानदार 1 ओवर में 7 रन दिए थे, विकेट नहीं लिया था और उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में दीजिए। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।